हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ाई करते हो। ठीक है। तो 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। तो फ्लावर के ईच एंड एवरी पार्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में वो आपको समझ में आएगा। तो ये प्यारा सा एनिमेशंस में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से फ्लावर का एक एक पार्ट जो है यहाँ पे आपको सेपरेट होते हुए दिख रहा है। ऐसे ही डायग्राम, प्यारे डायग्राम भी हम आपको बना के दिखाएंगे, जहाँ पे एक एक चीज जो है आपको क्लियर करके हम देने वाले हैं। आप सभी का सबसे ज्यादा फैमिलियर और प्यारा फ्लावर बोला जाए तो हिबिस्कस है ना, जिसे कहीं अड़हुल बोला जाता है, कहीं जासवंत बोला जाता है। यहाँ पे आपको एक एक पार्ट जो है क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आपको ये 5 स्टिग्मा दिखेगा, है ना। कैपिटेट स्टिग्मा इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये 5 है। ओके, ये 5 हो गए। और यहाँ पे ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ये एंड्रोसियम का पोर्शन है, और ये येलो कलर का एंथर है। ये जो दिख रहा है आपका, ये वाला रीजन जो है ये पोलन ट्यूब है। सॉरी, पोलन ट्यूब नहीं है, ये आपका कंप्लीट एंड्रोसियम का जो है वो ट्यूब है। एंड इसके इनसाइड से आपका स्टिग्मा का स्टाइल जाता है। ये कलरफुल पार्ट जो है ये पेटल है, ये लीफ है। ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, लीफ है। हमें अभी यहाँ पे कैलिक्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा, एपिकैलिक्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाएंगे ईच एंड एवरीथिंग आपको डायग्राम में। चलिए एक एक पार्ट पहले पढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहले मैं आपको चाहूंगा कि आपको इस चीज का नॉलेज हो कि पर्टिकुलरली सबसे पहले आपको ये समझ में आए कि फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं और कौन से। तो मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो हमारा प्लांट्स होते हैं, तो इस प्लांट्स में, ठीक है, हमारे प्लांट्स में जो है मेन रूप से 2 पार्ट है। एक तो आ जाता है आपका वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं आपके रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो ये सब है वेजिटेटिव पार्ट। एंड सेकेंड वन मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें पढ़ना है आज, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर। ओके, तो आज हमें बच्चों बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, फ्लावर के बारे में। एक एक पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो फ्लावर के 2 मेन पार्ट है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और आप सोचेंगे 4 होते हैं सर, नहीं नहीं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, आएंगे हम उस हर एक चीज पे। ठीक है। तो सबसे मेन कि इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं असेसरी पार्ट, यानी कि सपोर्टिव पार्ट। ओके, एंड सेकेंड पार्ट आता है इसेंशियल पार्ट। और इसेंशियल पार्ट को ही हम मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए असेसरी पार्ट में कौन से रीजन है और कौन से पार्ट है ये समझ लेते हैं। तो असेसरी पार्ट में भी 2 मेन पार्ट है, सब पार्ट्स, जिसमें सबसे आउटर जो होते हैं वो होते हैं कैलिक्स। उसके इनर जो होते हैं वो होते हैं कोरोला। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इसेंशियल पार्ट में कौन से पार्ट हैं ये भी हम देख लेंगे, ताकि आपको एक सेम वे में समझ में आते जाएगा कि क्या क्या है। तो इसमें आता है एंड्रोसियम, ठीक है। एंड दूसरे इसमें आता है गायनोसियम। ओके, एंड्रोसियम जो है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड गायनोसियम जो है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है बेटा, मैं जानबूझ के आपको ये रिटर्न में दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपका एक एक चीज काम में आ जाए। तो कैलिक्स
जो है आपका ये आउटर मोस्ट पार्ट है, उसके इनर कोरोला है, उसके इनर एंड्रोसियम है, एंड सबसे इनर मोस्ट जो है ये गायनोसियम है। अब मैं आपको एक एक चीज जो है, एक एक पार्ट जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए, तो सबसे आउटर मोस्ट जो रोल है बेटा वो है कैलिक्स। मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आउटर मोस्ट, ठीक है। ये क्या है? आउटर मोस्ट रोल्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरली येलो इस ग्रीन होते हैं और ग्रीन होते हैं, दैट मीन्स येलो भी हो सकते हैं और पर्टिकुलरली ग्रीन एंड डार्क ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फ्लावर में है। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है? टू प्रोटेक्ट द इनर रोल्स। इनर साइड में जितने भी रोल्स है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर मैं इसको आप डायग्रामेटिकली दिखाऊं, तो अगर आप हिबिस्कस के फ्लावर के बारे में होंगे फैमिलियर, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर, एंड इसी ग्रीनिश स्ट्रक्चर से निकलता है आपका कौन सा? कलरफुल फ्लावर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे बोला जाता है कैलिक्स। ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है? कैलिक्स है। लेकिन आप देखो, 1 2 3 4 5, ये क्या है? तो ये जो 5 आपको दिख रहा है ना, ये है सेपल्स। दैट मीन्स व्हाट? कि सेपल्स क्या है? चलो मैं पहले आपको कैलिक्स बताता हूं। कैलिक्स क्या है? तो इट्स अ कंप्लीट रोल्स ऑफ कंप्लीट रोल्स ऑफ सेपल्स। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज अ कैलिक्स, क्या है कैलिक्स, तो आप बताओगे कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स। ये देख लो 5 है ना, ये पांचों रोल्स जो है पूरे गोल दिख रहे हैं ना आपको सेपल्स। तो अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये कैसे दिखेंगे? इस तरह से दिखेंगे ना, इस तरह से ऐसे दिखेंगे, है ना, इस तरह से। तो ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेपल्स है। और इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। इस केस में हो सकता है कि आपसे पूछ दे, चलो बताइए सेपल्स क्या है, तो आप बताओगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेंबर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ कैलिक्स। यानी कैलिक्स अकेला नहीं है, कैलिक्स बहुत सारे सेपल्स से बना है। तो सेपल्स क्या है? फिर सेपल्स भैया इंडिविजुअल मेंबर है कैलिक्स का, है ना। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल कि ये सेपल्स है, तो ये सेपल्स क्या है? आपका इंडिविजुअल मेंबर है, ठीक है। और ये जो आपका कैलिक्स है, ये कैलिक्स एक क्लास है। समझ लो कैलिक्स जो है 12th क्लास है, ओके। तो 12th क्लास के अकेले है नहीं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना, दैट मीन्स सेपल्स, ओके। तो सिंपल वे में आपको कैलिक्स के बारे में यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कैलिक्स क्या होता है। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम आपको बताएंगे किसके बारे में? तो हम बताएंगे आपको कोरोला के बारे में। तो कैलिक्स के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप बिल्कुल बेहिचक जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। चलिए मैं इस हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि जो हमारा कोरोला रहता है वो कलरफुल रहता है और इसीलिए हम यहाँ पे कलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोरोला। सेम जैसे आपने कैलिक्स में बताया वैसे ही कोरोला में भी बताना है। ये आपका सेकेंड आउटर मोस्ट है, सेकेंड आउटर मोस्ट रोल है, सॉरी सेकेंड आउटर मोस्ट रोल्स है। ये कलरफुल होते हैं। कहीं कहीं पे आपको COLOUR दिखेगा, कहीं पे COLOR दिखेगा। तो हमारा UR वाला जो है इंडियन है और ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो ये कलरफुल भी होते हैं, है ना, ये कलरफुल भी होते हैं। इनका भी एक काम होता है, वो होता है प्रोटेक्टिंग। इनर पार्ट को ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं? तो ये अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? पॉलिनेटर को।
पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये कलरफुल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिबिस्कस का दिखाऊं तो आपने देखा होगा कि इस तरह का फ्लावर आपको दिखता है, अगर ओपन करके दिखाया जाए तो, है ना, इस तरह से। चलिए यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है, तो ये क्या है, कंप्लीट रोल्स है ना। ओके, इसमें ये थोड़ा सा लार्जर हो गया यहाँ तक। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कोरोला है। लेकिन इंडिविजुअल मेंबर क्या है, तो इंडिविजुअल मेंबर को बोला जाता है पेटल। ओके, बहुत सारे हैं तो पेटल्स। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 5। तो कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, यानी पूरा रोल जो दिख रहा है ना आपको यहां से लेके यहां तक, इस कंप्लीट रोल जो है ना पेटल्स का, उसे क्या बोला जाता है, कोरोला। तो व्हाट इज पेटल्स, तो पेटल्स इज अ इंडिविजुअल मेंबर, है ना। देखो यहाँ पे एक है, ये एक है, तो ये इंडिविजुअल मेंबर है। पेटल्स क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोरोला। ये आपको पता होना चाहिए कि पेटल क्या है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोरोला है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम आते हैं हमारे उसके इनर पार्ट पे, दैट इज द एंड्रोसियम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं, दैट इज द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम आपको याद होगा कि हमने बोला था कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है वो इसेंशियल पार्ट है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट को इंडिकेट किया जाता है इस साइड से। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कोरोला के इनसाइड में होता है। तो जैसे आपने लिखा था कैलिक्स में इट्स अ कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स, कोरोला में लिखा आपने इट्स अ कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स, वैसे ही आप एंड्रोसियम में लिखोगे इट्स अ कंप्लीट रोल्स ऑफ स्टेमेन। दैट मीन्स कि ये इसका कंप्लीट रोल किसका है, स्टेमेन का है। ओके, इतना आपको बताना है। देन ये तो पता चल गया कि एंड्रोसियम इज अ कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या है, तो आप बताओगे इट इज अ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोसियम। और स्टेमेन के बारे में आप क्या बता सकते हो, और स्टेमेन किससे बना है, तो स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या पार्ट है, तो इसमें है एंथर, उसके साथ फिलामेंट एंड कनेक्टिव, जो लोब को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। तो ये पार्ट है आपके एंड्रोसियम में। अगर किसी फ्लावर में आपने देखा होगा तो इस तरह का, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, और यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है रहता है इस तरह से। यहाँ देखो इंडिविजुअल मेंबर जो है दैट इज द स्टेमेन। ओके, और इट्स कंप्लीट रोल, है ना, इसे पूरा कंप्लीट रोल जितने भी 4-5 है, दैट इज द एंड्रोसियम। दैट मीन्स कि यहाँ पे मगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस तरह से, तो ये पूरा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टेमेन। ओके, और स्टेमेन में ये कौन सा पोर्शन है, तो ये है आपका एंथर, एंड ये जो है फिलामेंट्स, ये है फिलामेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज द कनेक्टिव, ये कहलाता है कनेक्टिव। ठीक है, तो स्टेमेन के ये 3 पार्ट है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। और स्टेमेन क्या है, तो इंडिविजुअल मेंबर है एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम क्या है, तो कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और ये है हमारा कौन सा पार्ट, दैट इज द गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट पार्ट इज द गाइनोसियम। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में भी आपको पता होना चाहिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसको इस तरह के साइन से इंडिकेट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ओके, इट्स अ कंप्लीट कंप्लीट रोल्स ऑफ कार्पेल। ये कार्पेल से बना हुआ पार्ट है। दैट मीन्स कि एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट रोल ऑफ कार्पेल से बना हुआ। अब ये कार्पेल क्या चीज है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर फ्लावर में देखा होगा। ओके, इस तरह का। तो ये जो रीजन है इसे बोला जाता है स्टिग्मा। इस रीजन को बोला जाता है स्टाइल। इस रीजन को बोला जाता है ओवरी, जो थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है। इसके इनसाइड में ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हमें वो सब तो अभी लेबलिंग नहीं करना है। तो ये इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है कार्पेल। एंड दूसरा नाम जो है पिस्टिल भी होता है। तो अब आप सोचेंगे फिर गाइनोसियम कहाँ गया। तो रुकिए, इसी कार्पेल को देखिए आप। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्पेल क्या है, 1। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, यूनी कार्पेलरी गाइनोसियम। ठीक है, यानी कि ऐसा ये गाइनोसियम है जिसमें सिर्फ एक कार्पेल है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हिबिस्कस का आप देखोगे तो आप हिबिस्कस में इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको मिलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ बना रहा हूं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 क्या है, स्टिग्मा है। ओके, ये 5 क्या है, स्टिग्मा है। और ये आपका नीचे जाता है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये स्टाइल है, अंदर में रहता है, ये स्टेमिनल ट्यूब के इनसाइड रहता है। ये पांचों ट्यूब ऐसे आते हैं और यहाँ पे फिर एक चेम्बर बनाते हैं, 5 चेम्बर रहता है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज द ओवरी। तो पर्टिकुलरली इस केस में आपको क्या दिख रहा है, 5 स्टिग्मा दिख रहा है, 5 स्टाइल दिखेंगे और ओवरी में 5 चेम्बर दिखेंगे। तो इस कंडीशन में अगर कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो पेंटा कार्पेलरी। पेंटा कार्पेलरी गाइनोसियम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे मेन कि आपको याद रखना है कि कार्पेल में क्या है। तो कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कार्पेल इज अ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोसियम एंड गाइनोसियम इज अ कंप्लीट रोल ऑफ कार्पेल। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, आपको डायग्राम बना के एक एक चीज जो है बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। किसी भी फ्लावर में एक स्टॉक जरूर होता है जिसे हम पेडंकल बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये उसके बाद ग्रीनिश पोर्शन जो रहता है दैट इज द कैलिक्स। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसमें कलरफुल पोर्शंस रहते हैं। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल बना देता हूँ ताकि आपको वो चीज के आइडिया जो है वो क्लियर रह जाए। यहाँ पे मैं हिबिस्कस का ही आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये स्टिग्मा। ओके, इसके इनसाइड से स्टाइल ऐसे रन करता है, इसे स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। तो उस स्ट्रक्चर पे हम बाद में आएंगे। इस तरह का उसका ये जो है, ये क्या है, पेटल्स है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देखने को एक
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे एंथर प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे एंथर जो है वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस तरह से एंथर प्रेजेंट होता है। तो एक सिंपल डायग्राम हो गया जिसमें आपको एक एक पार्ट देखने को मिल रहा है। इसमें आपको स्टाइल, ओवरी से सब दिखने को मिलेगा। इस रीजन को बोला जाता है पेडंकल, दैट मीन्स स्टॉक ऑफ फ्लावर। इस रीजन को बोला जाता है कैलिक्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर को। ये कलरफुल पोर्शन जो रहता है इसे बोला जाता है कोरोला। एंड ये जो हेड है दैट इज द स्टिग्मा, ये हो गया स्टिग्मा। और ये आपका एंड्रोसियम रहता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम आपको मालूम ही है, एंड्रोसियम यानी कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन। ठीक है, और इसके इनसाइड में ये स्टेमिनल ट्यूब है, इसके इनसाइड में रहता है आपका स्टाइल। एंड ये जो बल्किंग स्वेलिंग सा थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है दैट इज द ओवरी। ओके, इस तरह से आपका रहता है फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होगा। एक एक पार्ट जो है आपको क्लियर होगा, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, बीएससी के हो, एमएसटी सीईटी का स्टडी कर रहे हो, नीट का कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अपने दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।